हेलो एवरीवन। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो आईसीएसएसआर की ओर से दोस्तों लोअर डिवीजन क्लर्क की वैकेंसी जो है वो निकल कर आई है दोस्तों। और इसके लिए दोस्तों जो क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो ओनली ट्वेल्थ पास यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेगा, यानी कि ओनली अगर आप ट्वेल्थ पास हैं तो लोअर डिवीजन क्लर्क की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। आईसीएसएसआर की ओर से ये वैकेंसी जो है निकल कर आई है। अगर आप दोस्तों इंटरेस्टेड होंगे अप्लाई करने के लिए तो आप ऑनलाइन मोड से आपको यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा, जिसके लिए आईसीएसएसआर की वेबसाइट यहाँ पर बताई गई है, जिस पर जाकर आप ऑनलाइन मोड से अप्लाई कर सकते हो। वेबसाइट आप यहाँ पर देख लीजिए www.icssr.org. ठीक है, इसी वाली वेबसाइट पर आपको जाना होगा और ऑनलाइन मोड से एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना होगा दोस्तों। और जब आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करोगे दोस्तों, उसमें जो आप ईमेल आईडी दोगे और जो मोबाइल नंबर आप दोगे दोस्तों, वो आप करेक्ट दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आगे चलकर दोस्तों जो एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग में कोई भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपकी ईमेल आईडी या फिर आपके रजिस्टर्ड फोन नंबर के जरिए आपको एसएमएस के जरिए बता दिया जाएगा। देख सकते हो यहाँ पर क्या लिखा है, ऑल द एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी इन्फॉर्म, यानी जो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनको इन्फॉर्म किया जाएगा ईमेल आईडी के द्वारा या फिर दोस्तों एसएमएस के द्वारा कि आपके एडमिट कार्ड वगैरह जो है आ गए हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं पोर्टल पर जाकर। ठीक है, तो इसलिए आप अपनी ईमेल आईडी और फोन नंबर दोस्तों करेक्ट डालिएगा और अपनी जो भी यहाँ पर क्रेडेंशियल्स हैं वो आपको किसी के साथ भी शेयर नहीं करनी है, यानी जो फोन नंबर ईमेल आईडी ये किसी के साथ आप शेयर नहीं कीजिएगा। ठीक है, किसी भी केस में। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। नीचे स्क्रॉल होने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर लोअर डिवीजन क्लर्क की जो वैकेंसी है इसके लिए आपको कुछ फीस पे करनी होती है, एप्लीकेशन फीस। वो किस तरीके से आपको पे करनी है देख लीजिए, यहाँ पर क्या लिखा है, कैंडिडेट्स हैव टू पे एग्जामिनेशन फीस। एग्जामिनेशन फीस आपको ऑनलाइन मोड से पे करनी है इन फेवर ऑफ, किसके फेवर में, आईसीएसएसआर न्यू दिल्ली के फेवर में आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी है, यानी फीस आपको पे करनी है। आप नेफ्ट भी कर सकते हैं, आरटीजीएस भी कर सकते हैं। यहाँ पर अकाउंट नंबर दिया गया है, आईएफएससी कोड भी यहाँ पर दिया गया है दोस्तों। ठीक है, और नीचे यहाँ पर देखिए बोल्ड लेटर्स में लिखा गया है, कैंडिडेट मस्ट सबमिट दियर यूटीआर नंबर, यानी जो आपने पेमेंट की होगी दोस्तों उसका आपको यूटीआर नंबर होगा, वो नंबर आपको जरूरी दोस्तों यहाँ पर मस्ट सबमिट करने को बोला गया है। जब आप यहाँ पर मेड बाय देम टू आईसीएसएस कंफर्मिंग देयर फीस, इससे उनको क्या लगेगा कि आपकी जो फीस है वो कंफर्म यहाँ पर जो है वो सबमिट हो चुकी है। ठीक है, तो इसलिए आप ये जरूरी यहाँ फिल कर लीजिएगा जब भी आप यहाँ पर क्या करोगे, एप्लीकेशन फॉर्म जो है सबमिट करोगे दोस्तों। फीस क्या रखी गई है, तो मैंने यहाँ पर फोकस किया है लोअर डिवीजन क्लर्क को। इन्होंने और भी वैकेंसी निकाली है लेकिन मैं अभी आपको लोअर डिवीजन क्लर्क जिसके लिए ओनली दोस्तों ट्वेल्थ पास रिक्वायर्ड है क्वालिफिकेशन, इसके बारे में बता रहा हूं दोस्तों। यहाँ पर देखिए लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए अनरिजर्व और ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए 800 रुपए यहाँ पर, क्योंकि लेवल 2 की ये पोस्ट है तो 800 रुपए आपको पे करने पड़ेंगे। एससी एसटी में जो भी कैंडिडेट आते हैं उनको यहाँ पर देख लीजिए 400 रुपए यहाँ पर फीस रखी गई है। और इसके अलावा जो पीडब्ल्यूडी से आते हैं, वोमेन्स है, ईडब्ल्यूएस है कैटेगरी से आते हैं या एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो उनको यहाँ पर किसी भी तरह की फीस यहाँ पर नहीं रखी गई है, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट में आप यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं दोस्तों। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर बताया गया है कि एडमिट कार्ड डाउनलोडिंग के रिगार्डिंग में दोस्तों देखिए, जब आप रिटन टेस्ट दोगे, रिटन टेस्ट ओनली रिटन टेस्ट आपका रहेगा और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा अगर हम लोअर डिवीजन क्लर्की की बात करें दोस्तों। ठीक है, तो लोअर डिवीजन क्लर्की की पोस्ट की अगर हम बात करें तो इसके रिगार्डिंग में जो आपके एडमिट कार्ड आएंगे सबसे पहले दोस्तों, तो एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग में वेबसाइट के ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, यानी ये वेबसाइट आईसीएसएसआर की वेबसाइट है दोस्तों, इसी वाली वेबसाइट पर आपको चेक करते रहना है किसी भी अपडेट के लिए, इसके रिगार्डिंग में किसी भी अपडेट के लिए बीच बीच में आप दोस्तों चेक करते रहिएगा। यहीं पर आपको लिंक मिल जाएगा जहां से आप एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड कर सकते हो।
नीचे यहाँ पर आप देख लीजिए कब से फॉर्म लगना स्टार्ट हो जाएंगे ऑनलाइन मोड से। तो ऑनलाइन मोड से दोस्तों 4 जन 2024 से फॉर्म लगना स्टार्ट हो जाएंगे और लास्ट डेट रहेगी 5 फेब 2024। ठीक है, 5 फेब 2024 तक आप ऑनलाइन मोड से एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। वेबसाइट मैंने आपको पहले भी बताई है, फिर से आप यहाँ पर देख भी सकते हो खुद से दोस्तों। ठीक है, इसी वाली वेबसाइट पर आपको जाना है और ऑनलाइन मोड से एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना है। रिटन टेस्ट के लिए कौन सी डेट यहाँ पर जो है डेट ऑफ रिटन टेस्ट, यानी रिटन टेस्ट के लिए कौन सी डेट रहेगी, कब आपका यहाँ पर रिटन टेस्ट होने वाला है, तो इसकी रिगार्डिंग में ये अलग से अपनी वेबसाइट के थ्रू आपको बता देंगे, अलग से ये इंटीमेट करेंगे। इसीलिए इन्होंने पहले ही बताया दोस्तों कि आपको यहाँ पर वेबसाइट पर बीच बीच में आकर चेक करते रहना है। ठीक है, सिलेक्शन किस तरीके से होगा, तो सिलेक्शन दोस्तों सबसे पहले लोअर डिवीजन क्लर्क की अगर हम बात करें तो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी, और रिटन टेस्ट रहेगा। ठीक है, और इसी बेसिस पर दोस्तों आपको यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और इसमें आपको दोस्तों यहाँ पर स्किल टेस्ट भी आपका लिया जाता है, यानी टाइपिंग टेस्ट भी इसके लिए लिया जाता है। आप जानते हो दोस्तों कि जो लोअर डिवीजन क्लर्क की वैकेंसी होती है इसके लिए आपका जो यहाँ पर टेस्ट होता है टाइपिंग का टेस्ट वो लिया जाता है, लेकिन इन्होंने यहाँ पर पहले ही बताया दोस्तों कि ये एक क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यानी कि हर कोई इसको आसानी के साथ दोस्तों पास कर सकता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आपका रिटन टेस्ट में पास होना, आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में दोस्तों पास होना। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा गया है फॉर द पोजीशन ऑफ लोअर डिवीजन क्लर्क, यानी लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट के लिए रिटन टेस्ट एंड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही ओनली आपका रहने वाला है। जो भी यहाँ पर रिटन टेस्ट क्वालिफाई करेगा उसको यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जबकि जो टाइपिंग टेस्ट है वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा। देखिए साफ तौर से लिखा है विल बी ऑफ क्वालिफाइंग नेचर, यानी इसको आप आसानी के साथ थोड़ी बहुत टाइपिंग अगर आपकी आती है दोस्तों, आप आसानी के साथ क्वालिफाई कर लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, रिटन टेस्ट एंड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दोस्तों। देयर विल बी नो इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ रिसर्च असिस्टेंट, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि और भी पोस्टें हैं, जैसे रिसर्च असिस्टेंट की भी पोस्ट है और लोअर डिवीजन क्लर्क की भी पोस्ट है, रिसर्च असिस्टेंट की भी पोस्ट है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि इन्होंने अलग अलग दोस्तों नोटिफिकेशन निकाला है, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, लोअर डिवीजन क्लर्क के बारे में ही फोकस किया है दोस्तों। और इसके लिए क्वालिफिकेशन भी कम चाहिए, ओनली 12th पास चाहिए, तो इसके लिए हर कोई अप्लाई कर सकता है। ठीक है, और इसके लिए देखिए क्या लिखा है, देयर विल बी नो इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ रिसर्च असिस्टेंट और लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट के लिए कोई भी आपका इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, नीचे स्क्रॉल होने के बाद दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। इसको आप एक बार अच्छे से रीड भी कर सकते हैं, सारी की सारी ये जो नोटिफिकेशन इनकी ओर से निकल कर आई है। अब देखिए यहाँ पर स्कीम एंड सिलेबस, स्कीम और सिलेबस यहाँ पर लोअर डिवीजन क्लर्क का ही हम रीड करेंगे। तो लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट के लिए दोस्तों टाइम आपको दिया जाएगा 1 घंटे का। पेपर 1 में ये ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा। पेपर फर्स्ट में आपको जनरल इंटेलिजेंस से 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 50 नंबर के ये रहेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 50 मार्क्स के रहेंगे। क्वांटिटी एप्टीट्यूड से आपको 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 50 मार्क्स के ये भी रहेंगे। जनरल अवेयरनेस से भी 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये भी 50 मार्क्स के यहाँ पर रहने वाले हैं। ठीक है, 1 घंटे का आपको यहाँ पर टाइम दिया जाएगा इस पेपर फर्स्ट को करने के लिए। फिर आपका पेपर सेकंड शुरू हो जाएगा, जिसके लिए आपको ओनली 30 मिनट्स दिए जाएंगे, 30 मिनट आपको दिए जाएंगे। ये डिस्क्रिप्टिव टाइप का रहेगा, इसमें लिखना होता है आपने, ऐसे राइटिंग आपको लिखना है। ये 100 मार्क्स का यहाँ पर रहने वाला, 100 मार्क्स का आपको रहने वाला है। और सिलेबस क्या क्या रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए। देखिए सिलेबस में पेपर फर्स्ट जो कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम लिया जाएगा, इसमें जनरल इंटेलिजेंस से आपको कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो आप यहाँ पर देख लीजिए। इसी तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज में कौन कौन से आगे टॉपिक्स आपको तैयार करने वो आप यहाँ पर देख लीजिए। क्वांटिटी एप्टीट्यूड में आपको क्या क्या तैयार करना है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। इसी तरीके से जनरल अवेयरनेस से आपको क्या क्या चीजें यहाँ पर जो है वो पढ़नी है, तैयार करनी है दोस्तों, वो आप यहाँ पर देख लीजिए। टॉपिक्स के नाम दिए गए हैं।
ठीक है। तो इस तरीके से आपको तैयार करना है। इसी तरीके से जो पेपर सेकंड होगा, डिस्क्रिप्टिव टाइप का जो पेपर रहेगा, जिसके लिए आपको 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा करने के लिए और 100 मार्क्स का ये रहेगा। इसमें भी आपको क्या क्या पूछा जाएगा, किस तरीके से ये होगा, तो वो आप यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों। स्किल टेस्ट, जो टाइपिंग टेस्ट आपकी रहेगी दोस्तों, वो टाइपिंग टेस्ट में 30 वर्ड पर मिनट आपको इंग्लिश में लिखना आना चाहिए, या फिर 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में आपको लिखना आना चाहिए। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी भी बताया दोस्तों कि ये क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी आप इसको क्वालिफाई कर ही लेंगे दोस्तों। ठीक है, थोड़ी बहुत भी अगर आपको टाइपिंग, इतनी टाइपिंग तो दोस्तों आप आसानी के साथ कर ही लेंगे। फिर यहाँ पर देख लीजिए, रिसर्च असिस्टेंट की जो पोस्टें हैं वो यहाँ पर तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन रिसर्च असिस्टेंट की भी पोस्ट है तो इसके बारे में बताया गया है। आप रीड आउट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं इस तरीके से। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल होने के बाद असिस्टेंट डायरेक्टर की भी वैकेंसी इनकी ओर से निकल कर आई है। देख सकते हो टाइम कितना दिया जाएगा, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने मार्क्स के रहेंगे, वो यहाँ पर बताया गया है। और इसका सिलेबस भी यहाँ पर दिया गया होगा। ठीक है, तो ये सिलेबस भी इसका दिया गया है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ना हमसे छूट जाए दोस्तों। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ आपको ये सारी चीजें जो है क्लियर हो चुके होंगे। दोस्तों पोस्टें बहुत कम है, लेकिन जानकारी मैंने आपको अपनी ओर से सारी कवर करने की है, ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। अगर आप फिर भी अप्लाई करना चाहते हैं, कम वैकेंसी के बावजूद भी अगर आप यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं, तो दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच।